Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 16, and our topic is grammar rule. Exercise 1.6 and question number 1. हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का ग्रामर रूल्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको ऑब्ज़र्व किया विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने दोनों मेथड के साथ चूँकि सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी इसको हमने इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया है. अब हम इसको देखेंगे ग्रामर रूल्स के साथ. तो जो आंसर हमारे पास इन्वर्जन मेथड के थ्रू आए हैं वही आंसर हमारे पास ग्रामर रूल के थ्रू भी आने चाहिए, क्योंकि मेथड चाहे जो भी हो, सॉल्यूशन सेट जो है वो सेम होना चाहिए. तो अब हम इसको देखते हैं ग्रामर रूल के थ्रू जिसमें हमारे पास इन्वॉल्व है एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डेट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, एंड y इज इक्वल टू डेट ऑफ ए ऑफ y एंड डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए. मीन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स a जो है उसको x के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम y के लिए चेंज करेंगे. अब मेथड क्या है x के लिए चेंज करने का? तो a ऑफ x हम कैसे निकालते हैं कि a ऑफ x का मतलब है कि जो a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हम फर्स्ट कॉलम जो है मैट्रिक्स a का उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम अपना b मैट्रिक्स जो है विच इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स उसको हम उसमें फिट करेंगे. तो कुछ इसको एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट में, जहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करें, विच इज़ 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू -10. अब ये जो लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, वो चूँकि उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म होगी तो उसका कोफिशिएंट भी हमारे पास नेगेटिव हम मार्क करेंगे. लाइक जहाँ पे फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो मैंने 3 लिखा. सेकंड है -2, तो हमने -2 लिखा. सेकंड इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट जो है कोफिशिएंट x जो है वो 5 है और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -2 है. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास बनना चाहिए x यानी वेरिएबल मैट्रिक्स. तो चूँकि हमारे पास x की टर्म दोनों इक्वेशंस में पहले आ रही है तो हमने ऊपर x लिखा है, और सेकंड टर्म चूँकि y की है तो हमने सेकंड टर्म y की यहाँ पे लिखी है. नेक्स्ट इक्वल टू कॉलम हमने b कॉलम बनाना है, जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं एंटीज जो हैं वो नेगेटिव मार्क कर दी हैं. अब सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है, वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल X है, और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको हमने b का नाम दे दिया है. अब सबसे पहले तो हमने a का डेट फाइंड आउट किया है, विच इज़ इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसका आगे फर्दर सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं. अब हम एक्चुअल जो मेथड है हमारे पास ग्रामर रूल का, जिसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, a ऑफ x डेट ऑफ a ऑफ x. तो a ऑफ x कैसे हम निकालते हैं कि सिंपल a तो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो a ऑफ x क्या चीज़ है कि हमने इसमें ये जो 3 -2 5 और -2 यानी फर्स्ट कॉलम जो है जो यहाँ पे 3 और 5 के साथ है, मैंने इसके लिए यहाँ पे ये रिमूव कर दिया है. इसकी जगह मैंने यहाँ पे b मैट्रिक्स जो है वो फिट कर दिया है, जो कि कॉलम मैट्रिक्स था, एक ही कॉलम पे था. तो x के लिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम a को x के लिए चेंज करते हैं, तो जहाँ से फर्स्ट कॉलम जो है हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह b मैट्रिक्स यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और अब हम इसका डेट निकालते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है -8 के. अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि इक्वल है हमारे पास फार्मूले में डेट ऑफ a ऑफ x डिवाइडेड बाई डेट ऑफ a, तो वो हमारे पास इक्वल बनेगी -2 के. अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं, और उसके लिए हम a ऑफ y फाइंड आउट करते हैं, डेट ऑफ a ऑफ y. तो a ऑफ y के लिए क्या होता है कि ये जो a मैट्रिक्स है, इस a मैट्रिक्स में हम सेकंड कॉलम को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसकी जगह हम b मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं. ए फर्स्ट कॉलम को मैंने एज इट इज़ लिखा है और सेकंड कॉलम को यहाँ से रिमूव कर दिया. अब हम इसका डेट फाइंड आउट करते हैं, जो कि इक्वल टू है 0.
y की वैल्यू के लिए जब हम a ऑफ y फिट पुट करेंगे तो वो 0 होगा, और a ऑफ डेट जो फाइंड आउट करेंगे, डेट ऑफ a फाइंड आउट पुट करेंगे तो वो है 4। 0 को जब 4 से डिवाइड किया आंसर विल बी 0। सो पेयर ऑफ एक्स वाई, जो एक्स वाई का पेयर हमारे पास आएगा वो होगा -2 एंड 0। इस क्वेश्चन को अगर हम इन्वर्जन मेथड के साथ भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारे पास -2 और 0 आएगा, और क्रैमर रूल के थ्रू भी यही है। अब जब हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड ये होगी कि हमने दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, तो हम हर क्वेश्चन पे दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे हमारे पास कोई एज सच मेथड गिवन नहीं होगा कि हमने इसको इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करना है या क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम कोई सभी मेथड अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको ये याद होना चाहिए कि जब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मीन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन होती है, और जिसमें वेरिएबल 1 से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी। तो ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो हम कोई सभी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम, जिनको हम अपने इक्वेशंस के थ्रू, सबसे पहले हम अपनी 2 इक्वेशंस बनाएंगे और उनको फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में लाके इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल्स अप्लाई करके हम कोई सभी मेथड अप्लाई करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे वो इन्हीं मेथड्स पे होंगे, तो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।